तो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आज हम क्लास सिक्स्थ का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ओके, तो आज हम हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दें, और जिसे इसको नोट्स चाहिए वो कमेंट्स में बता देना, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, मैं आपकी टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हिस्ट्री है वो क्या है? हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स एज दे टुक पास्ट प्लेसेस इन द पास्ट। मतलब जो गुजरे हुए काल में जितनी भी बातें रही हैं उनको हम हिस्ट्री के रूप में कह देते हैं। वाई शुड बी स्टडी हिस्ट्री? अब हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? ठीक, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बोरियत फील करते हैं इतिहास पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में। तो हमको क्या है कि हमको हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल्स अस अबाउट पास्ट। क्यों? क्योंकि ये हमारे बीते हुए कल के बारे में बताती है। और क्या बताती है ये हमें? हमें बताती है कि किस तरीके से हमारा एंशियंट कल्चर था, हमारा लाइफ स्टाइल था, किस तरीके से था। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ये बता देती है। कौन बताती है? हिस्ट्री बताती है ये चीज़। ठीक है, तो अब हम और बात करते हैं। और क्या बताती है? हमारी जो सॉल्व्स हैं, जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड में आज के दौर में जो आपको हमारी प्रॉब्लम्स दिखेंगी उनको ये सॉल्व कर देती है। कौन? हिस्ट्री। चलिए तो आगे चलते हैं। टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री। अगर हम टाइम देखें किस तरीके से हिस्ट्री के टाइम फ्रेम्स को बांटा गया है, आप देखोगे कि हमारी जो हिस्ट्री की जितनी भी सन होती हैं, एजेस होती हैं, वो एडी और पीसी में बांटी गई हैं। तो हिस्टोरियंस यूज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड क्राइस्ट हैज़ बीन टेकन एज द जीरो ईयर। तो मतलब जीसस क्राइस्ट का जो जन्म होता है उसको हमने ज़ीरो ईयर माना गया है। मतलब कि अब जैसे 2022 चल रही है, तो जीरो से लेके 2022, तो 2022 साल हो चुके हैं किसको? जीसस क्राइस्ट को पैदा हुआ और ख़त्म हुआ। ठीक, तो इसी के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले जो बीसी आता है वो क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के पैदा होने से पहले का समय। और एडी होता है, वो होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब जीसस के बर्थ के बाद का समय। तो टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेज। अब टाइम लाइन है जो हिस्ट्री की, वो तीन भागों में बांटी गई है। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक, ये तीन भागों में हिस्ट्री को बांटा गया है। ठीक, अब आते हैं वेयर डिड पीपल लिव। तो जो आदमी लोग थे वो मोस्टली कहाँ रहते थे? जो पीपल्स जो होते थे वो मोस्टली कहाँ रहते थे? नदियों के किनारे रहते थे। क्यों? क्योंकि नदियाँ जो होती हैं वो सबसे पहली चीज़ हमें पानी प्रोवाइड कर सकती हैं, और इंसान के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ होती है पानी। क्योंकि एक बार को खाने के बिना आदमी रह सकता है, बट पानी के बिना इंसान नहीं रह सकता। तो हमारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ज़्यादातर जो देखा था वो नदियों के किनारे ही लोगों को बसा हुआ देखा था। तो ट्रेसेस ऑफ लाइफ वर फाउंड नियर सुलेमान एंड कीर्तर हिल्स, और पहाड़ों के पास भी देखा था, जो कि सुलेमान और कीर्तर हिल्स थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट में मिलते हैं आपके। ट्रेसेस ऑफ लाइफ इवन एग्जिस्टेड अलोंग गंगा, गंगा के पास भी देखा गया था। जैसे कि हमारे महाजनपद होते हैं, मगध, काशी, वज्जी एसेट्रा। हमारे टोटल कितने? 16 महाजनपद होते हैं ना, तो उनको देखा गया था। फ्लोरिस्ट 2500 ईयर्स पहले, मतलब 2500 साल पहले ये सब चीज़ें की बात है। द हिमालयन माउंटेन्स हैज़ एक्टेड एज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। अब हिमालयन माउंटेन जो हैं वही क्या करते हैं? हमारा जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमारे पहाड़ों के कारण ही होती है, हिमालयन रेंजेस के कारण। तो हाउ वॉज द नेम इंडिया डराइव्ड? अब इंडिया का जो नाम है, जैसे हम लोग कहते हैं, वो कैसे ड्राइव हुआ है? तो हमारे जो देश है उसको क्या कहते हैं? एक तो इंडिया कहते हैं, दूसरा भारत कहते हैं। भारत वॉज यूज बाई द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के जितने भी पीपल थे उन्होंने मोस्टली क्या नाम दिया था? भारत दिया था, जो कि संस्कृत कंपोजिशन था, जो कहाँ से निकला था? ऋग्वेद से निकला था। ठीक है। द वर्ड इंडस ट्रेसेस इट्स रूट्स फ्रॉम द रिवर इंडस विच इज़ कॉल्ड सिंधु। जो कि इंडस नदी है वो कहाँ से निकला था? सिंधु से। क्योंकि जो ईस्ट मतलब मिडिल ईस्ट के लोग थे वो जब यहाँ आते थे इंडिया में, तो वो सिंधु नदी को इंदु इंदु कहते थे, जिससे कि इंडस से इंडस बनी और इंडस से हमारा इंडिया बना। हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट? अब हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं? सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन स्टडी सेवरल सोर्सेज टू टेल अस अबाउट द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते उन्होंने काफ़ी स्टडी कर रखी है हमारे पास्ट को पढ़ने के लिए, जिसमें कि आर्कियोलॉजिकल और लिटरेसी आती है हमारी। ठीक है।
अब आर्कियोलॉजी होती क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्टोरिक थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ द साइट्स एंड एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन्स। मतलब कि जो बची हुई चीज़ें हैं उनको पढ़ने को हम लोग आर्कियोलॉजी कह देते हैं। जैसे कि जो डेड और डिकेइंग चीज़ रह गई हैं हमारी पास्ट से लेके, उनको वो पढ़ते हैं और उनको एग्जामिन करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट यूज सोर्सेज लाइक मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट, जो उन लोगों ने इंस्क्रिप्शन बना रखे हैं, जो कॉइन्स चले थे उस टाइम पे, जो उन्होंने ड्राइंग बना रखी हैं, जो उन्होंने आपके कह सकते हैं स्कल्पचर्स बना रखे हैं, उन सबको आर्कियोलॉजी में पढ़ा जाता है। हैंड रिटन और एनी अदर रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इज नोन एज लिटरेरी सोर्स, और जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें हैं उनको हम लिटरेरी सोर्स के रूप में कह देते हैं। ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड टू टाइप्स। लिटरेरी सोर्सेज जो है उसमें दो तरीके मिलेंगे आपको। सबसे पहले रिलीजियस लिटरेचर है, सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस मतलब धर्म से रिलेटेड, सेक्युलर मतलब वो भी धर्म से रिलेटेड होता है मोस्टली। तो दो तरीके के हमारे सोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। मतलब सेक्युलर तो जाति मतलब वो कम्युनिटी के हिसाब से हो जाता है, रिलीजियस हमारा धर्म के हिसाब से हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है वाई स्टडी हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ने की किस तरीके से ज़रूरत पड़ती है? देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्टडी हिस्ट्री। दो तरीके के लोग होते हैं जो मोस्टली हिस्ट्री को पढ़ते हैं, एक आर्कोलॉजिस्ट और दूसरे हिस्टोरियंस। आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो बचे हुए इस पत्थरों से बनी हुई चीज़ें हैं, पेंटिंग्स हैं, ब्रिक्स है, स्कल्पचर है, उन सबको पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। द अदर ग्रुप कॉल्ड हिस्टोरियंस वर द पीपल हु स्टडी द पास्ट। वो मोस्टली क्या करते हैं, जो उन लोगों ने लिख दिया उस पास्ट को पढ़ते हैं और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं अपने आने वाले टाइम के लिए। ओके, तो ये हमारा आज का पहला चैप्टर था जो मैंने नोट्स के हिसाब से आपको ख़त्म करा दिया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, और जिसको भी नोट्स चाहिए हो वो मुझे व्हाट्सएप पे कर सकता है। मैं इस पीडीएफ की लिंक आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसकी लिंक मैं आपको कमेंट डाउन कर दूंगा। तो ओके, गुड बाय। आपके भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।